नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और हमारे एक क्लाइंट ने पूछा है कि हर्बल सिगरेट की जानकारी चाहिए और लाइसेंस प्रोसेस इसका क्या होता है। देखिए, हर्बल सिगरेट के ऊपर हम लोगों ने पहले भी वीडियोस बनाया है बहुत सारा, और इसका डेमो वगैरह भी दिया हुआ है। हर्बल सिगरेट का पार्ट बाई पार्ट उसमें सारा कुछ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है, क्या मटेरियल लगता है, सारा कुछ। मगर फिर भी यूट्यूब पे हम लोग भी देखते हैं तो वही करते हैं जो मैक्सिमम लोग करते हैं कि थोड़ा सा वीडियो देखा, हेडलाइन देखा, आगे निकला और नंबर मिला तो फिर कॉल मिला दिया। तो इसीलिए फिर से एक बार बना दे रहा हूँ कि अगर आप हर्बल सिगरेट का बिज़नेस करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो मान लीजिए आपको लाइसेंस की बात आती है कि हर्बल सिगरेट के लिए कोई निकोटीन का लाइसेंस या आपको सेंट्रल एक्साइज का लाइसेंस ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं पड़ता है। नॉर्मल जो बिज़नेस करने के लिए जो लाइसेंस चाहिए होता है वही इसमें ज़रूरत पड़ता है। अब नॉर्मल अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो ख़रीदने बेचने का काम करना चाहते हैं तो उसके लिए मार्केट में आपको जाना पड़ेगा, मार्केट में सामान बेचना पड़ेगा। अब ये सब चीज़ के लिए प्रोसेस होता है। जैसे मान लीजिए आपने अपना कोई कंपनी बनाया या अपना कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म बनाया, तो ये तो बनाना ही पड़ेगा। चाहे कोई भी बिज़नेस करेंगे तो प्रोप्राइटरशिप फर्म बनाइए। अगर मान लीजिए आप ब्रांड का नाम रखना चाहते हैं तो फिर अपना ब्रांड का नाम रख के ट्रेडमार्क कराना पड़ता है। ट्रेडमार्क में डिस्काउंट लेना चाहते हैं तो उद्यम का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। और कंपनी चला रहे हैं तो उसके लिए करेंट अकाउंट होना चाहिए होता है। 40 लाख से ज़्यादा अगर काम होगा तो फिर आपको जीएसटी का ज़रूरत पड़ेगा। विदेश में माल भेजना चाहेंगे तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाइसेंस चाहिए होगा। तो ये सब डिपेंड करता है कि आप अपना बिज़नेस किस तरीके पे ले जाना चाहते हैं या किस लेवल पे ले जाना चाहते हैं। और अगर मान लीजिए आपका दुकान है, सिर्फ दूसरे से माल खरीद के बेचना चाहते हैं तो सिर्फ शॉप एक्ट का लाइसेंस या ट्रेड लाइसेंस होने से ही हुआ, इतना कुछ का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। मगर ज़्यादातर लोग हम लोग के पास किस लिए आते हैं? ब्रांड के लिए, कि अपना खुद का ब्रांड चालू करें, खुद का ब्रांड बनाएं। तो उसमें आपको शॉप एक्ट का लाइसेंस, ट्रेड लाइसेंस, उद्यम का लाइसेंस, पी टैक्स और ब्रांड रजिस्ट्रेशन। और इसके अलावा अगर मान लीजिए कोई डब्बा आपने बनाया है तो वो डब्बा का अगर डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन करवा लें, कलर कॉम्बिनेशन का कॉपीराइट करवा लें तो ठीक है। क्योंकि मान लीजिए नया बिजनेस रहेगा तब तो आपको उतना स्टार्टिंग में डर नहीं रहता है, क्योंकि ब्रांड चोरी तभी होता है जब कोई फेमस होता है या थोड़ा सा भी अपने एरिया में आपका ये कॉन्सेप्ट चल जाएगा तो फिर लोग उसका चोरी करने लगेंगे। मार्केट में आप देख भी रहे होंगे इसका एग्जांपल। एक बार देखिए, ई कॉमर्स एक बार आया ऑनलाइन तो एक कंपनी आई, उसके बाद से फिर देखिए लगातार कंपनियां खुलती ही जा रही हैं। तो एक बार अगर कोई कॉन्सेप्ट हिट हो जाए तो बहुत सारी कंपनियां इंतज़ार में बैठी रहती हैं, फिर आपसे ज़्यादा पैसा, डबल पैसा लगा के वो उस काम को चालू करती हैं। तो इसलिए आप अपना सोच समझ के ये जो डॉक्यूमेंटेशन बताया हमने, ये सारा लगता है, करा के फिर काम कीजिए ताकि कोई परेशानी ना हो। परेशानी इन द सेंस, मान लीजिए आपने बिजनेस चालू किया, कल कोई आपके नाम का ही रजिस्ट्रेशन करा के बोल दे कि मैं ओरिजिनल हूँ, आप डुप्लीकेट हो, और कोर्ट में प्रूफ कर दे, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स तो उसके पास है, तो फिर आपके लिए लेना का देना हो जाएगा। क्योंकि देखिए, बिजनेस जब अच्छा चलता है तो अच्छी बात है। एक बार जब प्रॉब्लम आना चालू होता है तो बहुत सारा मुसीबत आता है। अगर कोई कोर्ट वगैरह में चला जाए ना, कोई भी प्रोडक्ट का लेके, या कंज्यूमर कोर्ट में ही चला जाए, तो ऐसा ऐसा डॉक्यूमेंट मांगेगा आपसे, उसको पता है कि क्या क्या आपके पास नहीं है जो आप नहीं दे पाएंगे। उस समय आपको जो भी कमाया हुआ है आपको वहाँ भर देना पड़ता है। तो इसीलिए इन सब चीज़ों से बचें। हमें पता है कि आपको बिजनेस जब आप स्टार्ट करेंगे नए में तो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, या 3 महीने बाद, या 6 महीने बाद क्या क्या प्रॉब्लम आपको आ सकता है, कहाँ कहाँ पे जाके आपका गाड़ी फंस सकता है। तो वो सब पहले से ही हम लोग अपने कंसल्टिंग में रखते हैं और क्लाइंट को बता के रखते हैं, ताकि मान लीजिए वैसा सिचुएशन आए कभी भी तो उन लोग के पास डॉक्यूमेंट्स रहे तो उनको दिक्कत ना आए। जैसे अभी कुछ केस में हुआ, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का काम हम लोग करवाते हैं, तो एक क्लाइंट को मतलब इंश्योरेंस कंपनी ने उसको पार्टी बना के, विटनेस बना के पेश कर दिया। तो वहाँ जज के सामने उसको पेश होना पड़ा। उसमें उसका ट्रस्ट का पेपर, आईएसओ का पेपर, कॉपीराइट का पेपर, ट्रेडमार्क का पेपर, जो जो हम लोगों ने कराया था सब उसको देना पड़ा। अगर मान लीजिए वो नहीं होता तो पता चला किसका केस और किसको अपना चीज़ भुगतना पड़ता। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए लॉफुल तरीके से काम करें, और शुरू से ही करें तो ठीक है, बाद में जाके करने पे बहुत महंगा पड़ जाता है। शुरू से ही विटामिन की गोली खाते रहें ताकि एनर्जी का कमी ना हो। ये कुछ तरीका है काम करने का। नंबर दिया हुआ है 9230222490। टाइम बुक कीजिएगा, फिर कॉल कीजिएगा। और बाकी जानकारी तो हमने दे ही दिया। अननेसेसरी कॉल करके अपना और मेरा दोनों का समय बर्बाद नहीं कीजिएगा। सीरियस होंगे तभी कॉल कीजिएगा। धन्यवाद।